2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे को लेकर लगातार रणनीति बना रही है। इस बीच आपने देखा दिल्ली में तमाम एनडीए के सहयोगी दलों के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। सवाल है कि आखिर एनडीए के अंदर कौन सी पार्टियां कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चूंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस की पार्टी शामिल है। तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों को लेकर कब एनडीए गठबंधन के अंदर चीजें तय होगी, इसको लेकर जीतन राम मांझी ने भी दो टूक कहा है। दरअसल 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए थे, सारे के सारे जीत गए थे। जनता दल यूनाइटेड को 17 सीटें दी गई थी, जिसमें से 16 सीटों पर जेडीयू जो है वो चुनाव जीत जाते हैं, यानी कि कुल 40 में से 39 सीटों पर एनडीए का झंडा जो है वो लहरता है। लेकिन इस वक्त एनडीए के अंदर बड़ा सवाल है कि सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को लेकर कब ऐलान करेगी। दरअसल जीतन राम मांझी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और दिल्ली जाने से पहले उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर भी अपनी बातें जो है वो रखा है। उन्होंने कहा है कि लगातार बातचीत हो रही है, कई राउंड की बातचीत भाजपा के बड़े नेताओं के साथ हो गई है सहयोगी दलों की। ऐसे में दशहरा के बाद बैठकर सब कुछ जो है वो तय कर लिया जाएगा। मतलब जीतन राम मांझी के बयान से वैसा लगता है कि दशहरा के बाद अब बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। दरअसल जीतन राम मांझी दिल्ली के लिए रवाना हुए। सवाल किया गया कि दिल्ली जा रहे हैं, कुछ खास है क्या? चूँकि चर्चा अक्सर हो रही है कि जीतन राम मांझी को राज्यपाल बनाया जा सकता है और यही बड़ी वजह है जो लगातार आप दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में भाजपा नेताओं से आपकी मुलाकात हो रही है। जीतन राम मांझी ने कहा कि इस बार हम खुद निजी कारणों की वजह से जा रहे हैं, आंख से संबंधित डॉक्टरों से मिलना है, इस वजह से दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन बात गठबंधन की है तो जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। एक समीकरण कुछ दिन पहले चर्चा में आया था कि 30-10 के फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी बिहार की 40 सीट पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि 30 सीटों पर खुद लड़ेगी, बाकी जो 10 सीट बचेंगी उसमें सहयोगी दलों को दिया जाएगा। लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे विपरीत हो रही है, चूंकि विपक्षी गठबंधन काफ़ी मजबूत हो रहा है और जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के साथ ही कई तरह की चुनौती भाजपा के सामने है। ऐसे में भाजपा भी चाहती है कि सहयोगी दलों को किसी भी प्रकार से नाराज न किया जाए। 1-2 सीट किसी को ज़्यादा देना भी पड़े तो कोई बात नहीं, 1-2 सीट कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाएगा। द इंडिया टॉप को मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 26 से 27 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, बाकी 13 से 14 सीट जो है वो सहयोगी दलों में बांट दी जाएंगी, जिसमें से संभवतः 7 से 8 सीट जो है वो चाचा भतीजा यानी कि चिराग और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को दिया जाएगा और 2 सीटें संभवतः जीतन राम मांझी और उसके अलावा 2-3-4 सीटें जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल सकती है। ये समीकरण सामने आ रहा है। हालांकि जीतन राम मांझी ने बताया कि दशहरा पूजा के बाद एक और बैठक होगी और उस बैठक के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कई राउंड की बातचीत भाजपा के बड़े नेताओं के साथ हुई। हाल फिलहाल में आपने देखा कि चाहे वो अमित शाह हो या फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनसे एनडीए के सहयोगी दलों की लगातार बातचीत मुलाकात हुई है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही एनडीए गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर फैसला हो सकता है। तो जीतन राम मांझी ने भी उससे पर्दा उठा दिया है और स्पष्ट तौर पे कहा है कि बिल्कुल जल्द ही, खास तौर पे दशहरा पूजा जैसे ही खत्म होगा, तुरंत एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर चीज़ें जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी एनडीए में चिराग कितने पर लड़ेंगे, पारस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतन राम मांझी भाजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये चीज़ें जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी। तो तमाम जो राजनीतिक लेवल में चर्चा है और ऐसा कहा जा रहा है कि 10 से 12-15 दिनों के अंदर जो है वो संभवतः एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है।